इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को लगाते हैं। क्या कहता है, एक वस्तु 1/3 दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। अब हमको ना तो दूरी पता कितना है, सीधा बोल दिया 1/3 दूरी, हम लोग तो सस्पेंस में हो गए। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माना कुल दूरी d सबसे पहले करेंगे हम लोग। माना d मीटर। ठीक, आगे क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं फिगर के माध्यम से बता देता हूं आपको। ये औरंगाबाद है, यहाँ ये आपका बुलंदशहर है। ठीक है, ये औरंगाबाद, ये बुलंदशहर। आगे क्या कहता है, एक वस्तु 1/3 दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको दूरी को क्या मान लिया, औरंगाबाद से बुलंदशहर तक d, क्योंकि d तो माना था कुल दूरी। d मीटर। ठीक है, आगे तो 1/3 दूरी, तो 1/3 का मतलब समथिंग यहाँ बैठेगा, इतनी दूरी। तो ये हम लोग d 1/3 का मतलब है कि 1/3, तो d में 1/3 की गुणा करोगे तो d/3 हो जाएगा। ठीक है, मीटर। और इसी चाल को चल रहा है वो कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोग v1 कह सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे क्या कहता है, शेष दूरी को तय करने में, शेष दूरी कौन सी, ये दूरी तो कंफर्म होगी कि d/3 है। शेष दूरी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक। अब हमको पता नहीं शेष दूरी क्या है, तो शेष दूरी कैसे निकालेंगे, इस पूरी दूरी में से d/3 दूरी माइनस कर देंगे, शेष दूरी आपकी कितनी निकल आएगी। ठीक है, कैसे, तो d माइनस d/3, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 3d माइनस d बराबर 2d/3, और ये आपका हो जाएगा मीटर। समझ गए आप भाई, 3d माइनस d, उसमें से एक d घट गया तो 2d/3 मीटर ही तो आएगा आपका शेष दूरी। इतना ये पूरी दूरी है आपकी 2d/3 शेष दूरी। ठीक, आगे आगे कह रहा है कि तय शेष दूरी को तय करने में वस्तु आधा समय, अब इसका भी आधा दूरी मतलब आधा समय कहाँ लगेगा, यहाँ और यहाँ, आधा ये यही तो कह रहा है वो। तो आधा मतलब हमको पूरा समय तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माना कुल समय क्या मान लेंगे, t। ठीक है, क्योंकि आधा कब होगा, जब इसको आधा करना पड़ेगा समय का और इसको आधा समय, तो मतलब इतना समय जो लगा है ये और ये, इसके लिए आधा समय t/2 समय तो ये लग गया। चलो, इतना समय जो लगा है उसमें कितनी चाल जा रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब v2 बराबर दे रखा है हमको इस आधे समय के लिए, कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे क्या कहता है, शेष आधे समय में, शेष, अब इतना पूरा टाइम कितना है t, अब आधा कितना है ये, तो शेष कैसे निकालेंगे, इसमें से, मतलब t में से, पूरे समय में से t/2 माइनस कर देंगे, शेष समय निकल आएगा आपका, तो t/2, तो 2t माइनस t मतलब t/2 आ जाएगा, ये भी आधा समय। ठीक है,
आधा समय ये होगा, आधा समय ये होगा। अब इसे चलने के लिए भी चाल तय की गई है, इसे इतने के लिए चाल तो ये हो गई। अब इतने के लिए भी चाल दे रखी है क्या, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल। तो हमको दे रखा है v3 दे रखा है हमको कितना, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका इस तरीके से फिगर डिनोट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण यात्रा के लिए वस्तु की औसत चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको फिगर समझ में आई होगी। मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये हम लोगों ने माना कुल दूरी, ये d मान लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये रहा। अब वो कह रहा था कि 1/3 दूरी, 1/3 मतलब इस d का 1/3, d तिहाई का मतलब होता है 1/3, मतलब d/3, इसका d/3 कर देंगे। उसकी चाल कितनी है, v1 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, आगे शेष दूरी बोल रहा था। शेष दूरी क्या है हमारी, पूरी दूरी में से ये दूरी तो कंफर्म है कि d/3 है, तो शेष दूरी क्या है, ये और ये बची। अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इस पूरे d में से ये इस d/3 को माइनस कर दो, तो 2d/3, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 2d/3 मीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे अब कह रहा है कि समय, आधे समय, आधे समय। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का तो समय पता नहीं है, यहाँ तक के लिए हम लोग समय क्या मान सकते हैं, इसको भी टी कह सकते हैं आप अगर चाहे तो। ठीक है, इसको भी टी बोल सकते हैं, इसको भी टी माना इतना, क्योंकि ये पूरा शेष टी है, ये वी टी हो जाएगा आपका समय। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है समय क्या माना हमने, टी। अब आधे समय के लिए क्या बोल रहा है, आधा समय मतलब समथिंग, यहाँ दूरी आधी, आधी दूरी है, तो आधा समय यहाँ लगा होगा, आधा समय यहाँ लगा होगा। तो इस आधे समय का जो चाल है वो t/2 हो जाएगा आधा समय, और उसकी जो चाल है वो आधे समय की क्या है, v2 2 मीटर प्रति सेकंड। अब बचा शेष समय। शेष समय कैसे निकालेंगे, इस पूरे t में से इस t/2 को, क्योंकि इसको t/2 निकाल चुके हम लोग, तो इस t में से t/2 को माइनस करेंगे, तो t/2 2t माइनस t/2। ठीक, इसके लिए आधे समय के लिए भी समय दे रखा है v3, चाल दे रखी है हमको 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको फिगर को डिनोट कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं मुद्दे पर, क्या होता है। तो C से B तक पहुंचने में लगा समय T क्या होगा, हमको ये पता करना है सबसे पहले, तो कर लेंगे पता। तो सबसे पहले तो ये दो टाइमों में गया है, आधा समय ये, आधा समय ये। अगर C से B मतलब इसको ऐड कर दे तो हमको पूरा समय पता लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलो वैसे तो हम लिखेंगे सबसे पहले C से B, तो लिखेंगे C से B तक जाने में लगा समय क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, दूरी इक्वल चाल गुणा समय। यही तो हमारा होता है बचपन का और 55 का फॉर्मूला, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए शेष दूरी क्या थी C से B तक, वो थी हमारे पास 2d/3 मीटर। तो रख देंगे हम लोग 2d/3। अब आते हैं चाल क्या है हमारी, चाल है आधे के लिए ये, आधे के लिए ये, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, है ना, तभी तो t निकलेगा। तो पहले आधे के लिए चलते हैं, C से B D के लिए। तो उसके लिए चाल क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 गुणा समय क्या है, समय है t/2, क्योंकि आधा समय ले रहे हैं हम लोग अभी, तो t/2। अब आते हैं प्लस, क्योंकि C से D और D से B तब ऐड करोगे दोनों को जब आपको t मिलेगा कुल समय। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए चाल क्या है, क्योंकि इसी के हिसाब से चल रहे हैं, आधे के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फिर इसी को ऐड कर देंगे, फिर ये वाला आधा, तो ये पूरे का पूरा टाइम निकल जाएगा हमारा, इसलिए हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, तो आगे चाल क्या है, v3 6, तो 6 समय क्या है t/2, तो 2 तिया 6, 2 से 2 खत्म,
तो 2d/3 इक्वल ये आपका t मिलेगा प्लस ये आपका 3t और ये आपका हो जाएगा 2d/3 और 3t और 1t, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4t और ये 4t के साथ गुणा में भाग में चला जाएगा। तो t इक्वल 2d/4 गुणा 3, इसे कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो t की वैल्यू जो निकलेगी वो d/3 दूनी 6। ये निकली अभी सिर्फ हमारा ये वाला समय, c से b तक जाने में लगा समय t। ठीक है भाई, आगे अब हम लोगों को इसका भी समय पता करना पड़ेगा t इसका, तो वो कैसे करेंगे, या तो आप इसको t1 कह दें या t2 कह दें, तो भी एक बात है। ठीक है, इसको t1 t2 कह सकते हैं आप अगर आप चाहें तो। ठीक है, कह दें क्या, कह दो, तो चलो कोई नहीं, कहते नहीं है कुछ, ऐसे ही रख दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसे निकालते हैं a से c, तो यहाँ लिखेंगे a से c, a से c तक जाने में लगा समय। फॉर्मूला वही करेगा, दूरी, इसके लिए दूरी क्या है d/3, क्योंकि उसके लिए तो वो थी, इसके लिए ये हो गया d/3। इस फॉर्मूले से चल रहे हैं हम लोग। दूरी क्या है d/3, d/3। चाल क्या है, चाल आपके 4 मीटर प्रति सेकंड, 4, और समय क्या लग रहा है इसके लिए भी t, मतलब ये वाला t। ठीक, अब ये किस में, गुणा में भाग में चला जाएगा, तो आप बोलेंगे d 4 या 12, मतलब d/12 हो जाएगा आपका, और ये आपका मिल जाएगा t। ठीक है, अब हम लोगों से बोला गया है संपूर्ण यात्रा के लिए वस्तु की औसत चाल। संपूर्ण यात्रा के लिए वस्तु की औसत चाल, फॉर्मूला हो जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी क्या है, आप चाहें तो d/3 प्लस 2d/3 इसको टोटल को ऐड कर सकते हैं, तो अभी d आएगा आपका, ऐड करके देखोगे तो आप चाहे तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुल दूरी में ये d/3 ऐड हो जाएगा प्लस वो वाली दूरी, क्योंकि ये वाली दूरी d/3 है, ये वाली दूरी क्या है 2d/3, दोनों का एलसीएम बराबर है, तो d प्लस 2d और नीचे इनमें से कोई एक 3 ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा d और 2d 3d और बटे 3, तो 3 से 3 खत्म, आपको क्या मिलेगा d। तो आप इसको चाहे तो इस तरीके से लिख दो यहाँ कुल दूरी में, या चाहे d मीटर लिख दो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा d। ठीक है, आगे कुल समय। अब कुल समय का मतलब है क्या लगा d/6 प्लस, अब ये वाला समय कहाँ है d/12, यही तो है d/12। ठीक है, और ये हमारे जो निकल चुके हैं, अब यहाँ 6 है यहाँ 12 है, तो एलसीएम क्या आ रहा है 12, तो 2 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, तो 2 की ऊपर भी, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12 है, जब तो 12 बनेगा। अगर नीचे 2 की गुणा करें तो ऊपर भी करते हैं, आप जानते हैं एलसीएम लेते वक्त, तो ये हो जाएगा
डी बाई 2D प्लस ये वाला डी, और बाई कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 वो भी 12, तो दोनों में से एक 12 ले लेंगे, ठीक है। अब ये 12 तो हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 12 और बटे ये डी और है ये वाला, और 2D और एक डी क्या हो जाएगा 3D, तो डी से डी खत्म, 3 से ये खत्म, तो 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड, और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। एक इसको हम लोग शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कंसेप्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि हमको सबसे पहले कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। जब तक आप कंसेप्ट से नहीं चलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, आप चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं एक शॉर्ट वे बताता हूँ, शॉर्ट तरीका, लेकिन ये सूटेबल नहीं है, ये फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल डैट इज़ रॉन्ग है, लेकिन हम लोग फिर भी बता देते हैं, ठीक है, आंसर एक अच्छे तरीके से। कैसे, औसत चाल, ये शॉर्ट वे कह सकते हैं, आसान तरीका एक प्रकार से, ठीक। तो कैसे, 4 मीटर प्रति सेकंड, तो सारी चालों को ऐड कर दो, 4 प्लस आगे दूसरी चाल क्या दे रखी है 2 प्लस तीसरी चाल क्या दे रखी है 6, और सबको मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सारी की सारी चालें क्या है मीटर प्रति सेकंड, इसलिए हो गया, ठीक है। अब कितनी चाल है 1 2 3, तो इसके लिए 3 का भाग दे देंगे हम, तो v इक्वल 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और नीचे क्या है 3, इसे कट कर लेंगे 4 बार, तो v की वैल्यू आ जाएगी आपको 4 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको कोई कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एक बस आंसर वो सेट करना है आप कैसे करें। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरफ फैला दें।